बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उबैदुर राफे और आप देख रहे हैं क्रिकेट क्लैश, क्योंकि देखना तो पड़ेगा। नाज़रीन, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 दो फाइनलिस्ट टीमें हमारे पास आ चुकी हैं। एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया। दोनों के दरमियान बड़ा जबरदस्त किस्म का फाइनल खेला जाएगा अहमदाबाद के स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। और जहां पे आप सबको पता है कि 1,30,000 की कैपेसिटी मौजूद है। और इंडिया के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने से बहुत सारे फायदे हुए हैं। मतलब एक तो ये कि अब अहमदाबाद का स्टेडियम भर जाएगा, जो कि और किसी के मैच में मतलब इवन अब 1,30,000 की कैपेसिटी में अगर सिर्फ 30,000 बंदे भी हों तो वो जाहिर है उनके मुंह में जीरे के बराबर ही है, वो थोड़े ही लगते हैं। हमने पाकिस्तान और इंडिया के मैच में भी देखा कि जो है वो क्राउड बहुत भरा हुआ था, लेकिन फुली वो फिर भी स्टेडियम फुल नहीं था। देखिए 1,30,000 एक बहुत बड़ा फिगर है। मैं यही कहूंगा कि आज के दौर में एक इतना बड़ा स्टेडियम बनाना ये एक बेवकूफी से कम नहीं है। देखिए आप कितना को भर लेंगे स्टेडियम उस दौर के अंदर, जहां पे मतलब आपको जो है वो टीवी पे इतना अच्छा मैच नजर आ जाता है, लैपटॉप पे है, सोशल मीडिया पे है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतना अच्छा मैच नजर आ जाता है। वहां पे लोग टिकट खर्च करके पैसे देकर मैच देखने क्यों जाएंगे? पहले तो था लोग रेडियो पर सुनते थे, टीवी पे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता था, लोग कहते थे स्टेडियम में। हाँ, स्टेडियम में मैच देखने की एक अलग फील है, पर बात यह कि उसमें इतनी मुशक्कत भी है। और फाइनल के दिन इतनी मुशक्कत कौन उठाए कि भाई जब इतने लोग आ रहे हैं तो उसमें धक्का मुक्की भी होगी और दूसरी चीजें भी होगी। तो आपके दौर में लोग बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते। इवन अगर टिकट सस्ती भी हो तो लोग बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते स्टेडियम में जाकर मैच देखने को। तो भारत के पहुंचने से ब्रॉडकास्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा है, एड बढ़ेंगे, पीआर बढ़ेगी। और तीसरी चीज ये कि भारत इस चीज को डिजर्व भी करता था। भारत ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी क्रिकेट खेल लिया। सबसे बड़ा क्रेडिट अगर इस पूरी टीम में किसी को जाता है तो वो कप्तान रोहित शर्मा को है, जिनके बारे में बात कोई नहीं कर रहा। ठीक है, उनकी सिर्फ एक ही सेंचुरी आई हुई है अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन अगर आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें तो हमेशा जिस इंपैक्ट की बात करते करते हम थक गए थे वो रोहित शर्मा ने शो किया। मतलब कभी वो 29 गेंदों में 47 कर रहा है, कभी 35 पे 50 कर रहा है, कभी 30 पे 40 कर रहा है। तो वो ऊपर वालों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। मतलब अब अगर पावर प्ले के अंदर आपको 10 ओवर्स के अंदर 85 रन मिल रहे हैं, यानी कि टोटल 60 बॉलों पे 85 रन, 25 रन ज्यादा है बॉलों से, तो वो एक दिमाग के अंदर वैसे ही रिलैक्स हो जाता है बैट्समैन आने वाला कि यार मुझे बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्राइक रेट की या रन रेट की फिक्र नहीं करनी, मुझे बस गेम को डीप लेकर जाना है और टीम के लिए रन्स बोर्ड पे लगाने हैं। और वही थ्रू आउट द टूर्नामेंट शुभमन गिल ने भी किया, विराट कोहली ने भी किया, श्रेयस अय्यर ने भी किया। मतलब श्रेयस अय्यर की अगर आप बैटिंग देखें, और इवन केएल राहुल को आप कैसे भूल सकते हैं, श्रेयस अय्यर की अगर आप बैटिंग देखें, उसकी शॉट्स देखें, ऐसा लग रहा है कि वो मतलब बॉलर को बता रहा है कि भाई स्लो मोशन में बॉल दे। उसके लिए वो खेलना मतलब टाइम बहुत है उस बंदे के पास। और ये टाइमिंग तब आती है जब आपके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो। मतलब वो जिस तरीके से खड़ा होता है ऐसा लगता है कि उसके पास ग्राउंड का चारों कोने, जहां मर्जी उसका दिल करे वो मारे। और इसी तरीके से लास्ट दो जो इनिंग्स है, एक नीदरलैंड के खिलाफ और एक सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ, दोनों में उसकी सेंचुरी है। तो श्रेयस अय्यर, सूर्या कुमार यादव, केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो बैटिंग तो इनकी बहुत ज्यादा तगड़ी है। मतलब एक एक अकेला खिलाड़ी 150-200 करने की अहलियत रखता है इनके यहां। सूर्या कुमार यादव को देखें, इनका बेहतरीन स्ट्राइक रेट। फिर जो है वो अभी केएल राहुल ने 61-62 बॉल्स पे जो है वो सेंचुरी मारी है। फिर उससे अगले मैच में भी पावर हिटिंग की है, 104 मीटर का छक्का उन्होंने मारा ये अभी रिसेंट न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो भारत के पास बैटिंग का तो कंप्लीट पैकेज मौजूद है। बात करें बॉलिंग की, तो जब 2022 के अंदर इंडिया 10 विकेट से हारा था, वहां से बीसीसीआई और इंडियन टीम की इंटेंशन क्लियर थी कि हमने टूर्नामेंट को जीत कर जाना है, हमने टूर्नामेंट जीते बगैर वापस नहीं जाना। मतलब खैर वो तो अपने मुल्क में ही है, लेकिन यह कि उनकी इंटेंशन क्लियर थी कि अपनी सरजमीन पर एक दफा फिर टाइटल अपने नाम करना है। और उसी चीज पर रोहित शर्मा ने अपने
जो है ओरिजिनल गोल्स को या पर्सनल गोल्स को बिल्कुल कता ताल्लुक कर दिया। उनका भाई मेरे लिए सबसे पहले मेरी टीम है, बाकी चीजें बाद में है। विराट कोहली को देखें, कैप्टनसी छोड़ने के बाद कोई ग्रुपिंग शुरू नहीं की कि जी मुझे कैप्टनसी से हटा दिया, मैं द्रविड़ को नहीं मानता, मैं गंगुली को नहीं मानता। उनका भाई टीम को मेरी जरूरत है, मैं परफॉर्म करूंगा, अगर मुझे T20 में नहीं खिलाते मैं वनडे में इंडिया के लिए परफॉर्म करूंगा, और वो कर रहा है। आप देखोगे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उसके घर में उसके सामने तोड़ा है उस बंदे ने, और सचिन तेंदुलकर इस पर प्राउड फील कर रहा है। आप देखोगे जेलसी का कोई चांस ही नहीं है ना विराट कोहली के अंदर, और विराट कोहली उसी तरीके से आगे शुभमन गिल को तैयार कर रहा है। तो ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और सपोर्ट है एक दूसरे की, ये बहुत सी टीमों में नहीं है, और पाकिस्तान में तो कतई तौर पे नहीं है ना, क्योंकि जो लोग दूसरों को प्रमोट करते हैं उनके साथ तो ये कौम वो करती है, यानी कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो ना उसको तो पाकिस्तानी कौम ने तहैया करके रखा हुआ है कि भाई उसको तो नहीं हमने छोड़ना, उसकी मनी ठोक के रहनी हमने। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सरफराज अहमद, इमरान खान, बहुत सारी मिसालें हैं, लिस्ट बनाते जाएं आपको पता लग जाएगा कि इस मुल्क के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया है हमने उनके लिए क्या किया। और ये चीज जो इंडिया की एप्रिशिएट करने वाली है उसको करना चाहिए। देखिए आप सच से कब तक भागेंगे, एक पॉइंट तो आएगा। अब यही अगर पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा होता, हमारी हेडिंग होनी थी भारतीय मीडिया सड़कर पागल हो गया, पाकिस्तानी टीम पर पिच चेंज करने का इल्जाम लगा दिया, ये हमारे सुपरस्टार बाबर, हमारे सुपरस्टार रिजवान। कहीं भी इंडिया ने कोई ऐसी हरकत नहीं की। उनका ठीक है भाई, हम गेम खेल रहे हैं, हम गेम खेलते रहेंगे, दुनिया ने मजाक उड़ाना बनाया, अब पिच चेंज करने का इल्जाम पाकिस्तानी लगाई जा रहे जी, इंडिया ने अपनी मर्जी की पिच बना दी। तो भाई तुमने क्या किया, अपना एहतसाब किया, यहां पे बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं। कितनी को बाउंड्रीज मारी, और भाई बाउंड्री 10 मीटर की भी हो ना तो छक्का मारने के लिए जिगरा चाहिए, और वो तुम्हारे अंदर नहीं है। मारे हो बाबर आजम ने 12 छक्के, तो मैं कहूं बिल्कुल ठीक कह रहा है, यहां बाउंड्रीज छोटी हैं। देखो इंडिया ने अपनी पूरी क्रिकेट खेली है, उनका दफा करो नेगेटिव कमेंट्स को। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि भाई अगर चलो फर्ज करो इंडिया ने पिच चेंज कर दी, अपने लिए बहुत अच्छी पिच बना दी, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था, न्यूजीलैंड को तो इससे कोई एतराज नहीं, ऑस्ट्रेलिया को भी कोई एतराज नहीं, साउथ अफ्रीका को भी कोई एतराज नहीं, अफगानिस्तान को भी कोई एतराज नहीं, इवन पाकिस्तान टीम ने भी कोई ऐसे नहीं कहा कि भाई ऑफिशियली तो पाकिस्तान ने भी कोई नहीं कहा। लेकिन हमारे कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, कह रहे हैं इंडिया ने बॉल बदल दिया जी, बॉल के अंदर स्प्रिंग डाल दिया, ओ खुदा का खौफ करो, अपने आप को जलील करवा रहे हो, मैं भी करा रहे हो कि जी वो बॉल में स्प्रिंग डाल दिया। मतलब वो चीज है जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं है। तो सड़ना छोड़ दो और जो चीज अच्छी है उसको एडमायर करो। बात कर रहे थे इंडिया की बॉलिंग लाइनअप की, तो बॉलिंग लाइनअप बड़ी बेहतरीन है। कुलदीप यादव अगर फ्लैट पिच पिंडी की भी हो तो उसको खेलना खालाजी का वाड़ा नहीं है, उसको खेलना फिर भी बड़ा मुश्किल है। और जडेजा जिस कदर फॉर्म में है और जिस तरीके से वो टर्न कर रहा है, फिर मोहम्मद शामी, सेंसेशनल शामी, तो मतलब इस वक्त आग लगाई हुई है उसने, और जितनी जितनी वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है उतनी उतनी उसकी बीवी जलील हो रही है, और जाहिर होना भी चाहिए। अब आपने एलिगेशन लगाए हैं किसी इंसान पे झूठे, वो अपने वतन को तरक्की दे रहा है और तुम्हारे मुंह पे वो कालक मार रहा है कि ये लो लानत तुम्हारी शक्ल पे। ये मैं शामी की बीवी को कह रहा हूं जो उस पर एलिगेशन लगा रही है कि जी जो इंसान मुझे धोखा दे सकता है वो मुल्क को नहीं दे सकता, और लानत तेरी सोच पे गैरत औरत। तो मोहम्मद शामी सलूट। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो पूरा 1 साल उन्होंने तैयारी की, अपनी फिटनेस पे काम किया, वो फिट नहीं थे लेकिन फिर भी वो आए और आज फिर वो नंबर 4 रैंकिंग पे है। सिराज नंबर 2 रैंकिंग के बॉलर, पिछले 2 से 3 साल से वो कंसिस्टेंट है। ठीक है एक मैच उनका न्यूजीलैंड वाला अच्छा नहीं गया तो उससे क्या वो खत्म होगी उनकी बॉलिंग लाइनअप। तो बॉलिंग और बैटिंग पूरा कंप्लीट पैकेज मौजूद है इंडिया के पास। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो गलतियां हैं। अब आप देखेंगे पाकिस्तान वाला मैच देख लें, अगर वो डेविड वार्नर का कैच हो जाता तो मेरा नहीं ख्याल ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा स्कोर कर सकता था। वहां से वार्नर आउट हुआ तो नाम लाइन लग गया, और उस पिच पे तो 400 मस्ट होना चाहिए था जिस पे 360-70 में घर चले गए हैं वो। तो बैटिंग बहुत इनकी, मतलब स्टीवन स्मिथ भी फॉर्म में नहीं है, ठीक है वार्नर है, मार्श ने भी लास्ट टाइम 170-80 मारा है बांग्लादेश के खिलाफ, मगर आप देखेंगे सेमीफाइनल के अंदर भी 213 में एक दफा उनकी कांपे जो टांग गई थी ऑस्ट्रेलिया की भी। बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की बहुत कमजोर है। बॉलिंग की बात की जाए तो स्टार कमिंस, हेजलवुड,
नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की है सेमीफाइनल में, लेकिन क्या वो इस रिदम को बरकरार रख सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर एडम जैम्पा कोई बहुत ज्यादा मिस्ट्री स्पिनर नहीं है जिसे खेलना इंडिया के लिए मुश्किल हो, और उनकी अपनी कंडीशन पे वो एक आधा स्पिनर तो खेल ही सकते हैं। फिर ट्रेविस हेड या मैक्सवेल, ये कोई साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड नहीं है कि जो ना स्पिन पे फंसेगी, तो इंडिया के पास कंप्लीट पैकेज मौजूद है। हाँ, अगर हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1987 में ऑस्ट्रेलिया जीता, फिर उसके बाद 92 में हम जीते, 96 में ऑस्ट्रेलिया को हराया गया श्रीलंका की जानिब से, और श्रीलंका, और वो आखिरी दफा ऑस्ट्रेलिया फाइनल में हारा था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब फाइनल में गया तो एक दफा तब हारा था, एक दफा 2010 के टी20 वर्ल्ड कप में हारा था, पर इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया फाइनल कभी नहीं हारा। 99 में भी वो जीते, 2003 भी वो जीते, 2007 भी वो जीते। असल में इनकी अगर आप साइकी देखिए ना टीम ऑस्ट्रेलिया की, हर खिलाड़ी का फोकस बहुत क्लियर है, हर किसी को अपनी जॉब और ड्यूटी पता है, हमने क्या करना है। अगर हमें चौथे नंबर पे भेजा जाएगा हमने तब क्या करना है, हमने दूसरे नंबर पे भेजा जाएगा तब क्या करना है। एक खिलाड़ी को उसका रोल पता है कि मैंने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है या गेम को डीप लेकर जाना है, तो रोल इनके डिफाइन है। हमारे यहां बाबर रिजवान के अलावा किसी का रोल नहीं डिफाइन, और बाबर रिजवान भी अपने रन करके निकल जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया टीम इस लिहाज से, मतलब हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मजबूत है, और जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है, और मैक्सवेल की वो इनिंग्स वर्ल्ड कप में, फिर 177 मार्च ने मारा है, फिर जो है वो 160 जो है वो वार्नर ने मारा हुआ है, तो बहुत ज्यादा आप कमजोर नहीं कह सकते ऑस्ट्रेलिया को। और स्टार कुमिंस, हेजलवुड, फिर कुमिंस की कप्तानी, ये बहुत ज्यादा चीजें मैटर करेंगी इंडिया के लिए भी। और ऑन द डे अगर इंडिया के हाथ पैर फूल जाए, न्यूजीलैंड वाले मैच में भी ऐसा हुआ था कि इंडिया के हाथ पैर फूल गए थे जब 150 पे 200 पे उनके आउट नहीं हो रहे थे। तो ऑन द डे अगर कुछ चीजें चेंज हो जाए तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल इसके लिए फेवरेट इंडिया ही है फाइनल के लिए, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का बदला भी लेना है, और रोहित शर्मा आज तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अलावा कभी को फाइनल हारे भी नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि बेस्ट टीम ही विन करे, और ऑस्ट्रेलिया छठी दफा वर्ल्ड कप लेकर जाती है या इंडिया तीसरी दफा, तो ये इंशाल्लाह इंतजार रहेगा। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अपने मेजबान बैदर राफी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। क्रिकेट क्लैश देखना तो पड़ेगा।